दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी ने संसद में दहाड़ा कि सरकार को यूएस ट्रेड डील पर जवाब देना पड़ेगा कि किसानों के साथ कैसे विश्वासघात किया जा रहा है, और अगले दिन ही तमाम किसानों के संगठन और उनके नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए पार्लियामेंट हाउस चले आते हैं। जी हां, आज की खबर है कि राहुल गांधी आज किसान और किसानों के नेताओं से, ट्रेड यूनियन के नेताओं से राहुल गांधी ने आज बाकायदा अच्छा खासा समय दिया है, उनसे मुलाकात किया है पार्लियामेंट हाउस के अंदर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। याद करिएगा कि राहुल गांधी जी ने किस तरीके से कहा कि देश के किसानों के साथ ये विश्वासघात किया जा रहा है। तमाम विपक्षी सांसदों ने कहा कि किस डर की वजह से यह यूएस ट्रेड डील किया गया है, किस डर की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी जी को ऊपर प्रेशर है, इस बात को लेकर बार बार राहुल गांधी जी कहते रहे हैं। और हाल ही में जब राहुल गांधी सदन के अंदर भाषण दे रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट में जो चौक लगाए जाते हैं वो दिखाई देता है, परंतु राजनीति के अंदर जो चौक लगाए जाते हैं वो दिखाई नहीं देता है। तो प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर है, बहुत भारी दबाव है, जिसके चलते वो ऐसे डील को हामी भर रहे हैं। और आज देखिए, किसानों और किसानों के संगठन से राहुल गांधी ने मुलाकात कर ली है, यानी बीजेपी सरकार की और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ठीक परसों की खबर है कि एक तरफ राहुल गांधी सदन के अंदर भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ ठीक अगले दिन ही किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान कर दिया। न सिर्फ किसान संगठनों ने बल्कि वीबी राम जी को लेकर के भी मजदूर संगठनों ने भी सड़क पर मोर्चाबंदी कर दी। और बताया यह जा रहा है कि किसानों का अगर आंकड़े देख लिए जाए तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तकरीबन 10-15 करोड़ तो मान ही लीजिए। वीबी राम जी बिल को लेकर के जो कहा जा रहा है, जो मजदूर संगठन है 10-12 करोड़, तो वो भी जोड़ लीजिए। और उसके बाद कई एक और संगठन सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। यानी तकरीबन यह बताया जा रहे हैं कि 20 से 30 करोड़ लोग जो है अचानक इस डील की वजह से, वीबी राम जी बिल को लेकर के सरकार के खिलाफ बगावत की तैयारियों में है। याद करिएगा, किसान आंदोलन जब सड़क पर हुआ था, 1 साल तक धरने पर किसान बैठे रहे, कई किसानों की जानें तक चली गई, लेकिन लास्ट में सरकार को पीछे कदम हटाना पड़ता, वो तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेना पड़ता है। लेकिन एक बार फिर से यूएस ट्रेड डील को लेकर के किसानों के अंदर गुस्सा है, रोष है कि ये किसानों के साथ नाइंसाफी होगी। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने एक तरफ सदन के अंदर बोला तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने मुलाकात करनी शुरू कर दी है। यानी आप लिख कर ले लीजिए कि अब यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। वो इसलिए क्योंकि किसान भी रुकने वाले नहीं हैं। यह ऐलान पहले ही किसानों की तरफ से किया जा चुका है। कई सारे किसान संगठन बार बार इस बात को चिताया कर रहे थे, बार बार ये चीजों का जिक्र कर रहे थे। जरा देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते क्या कहा है। कहा, एलओपी श्री राहुल गांधी मीट लीडर्स ऑफ फार्म यूनियन
from across the country and Parliament House today. The farms leader expressed their opposition to the US-Indian trade deal, warning that it poses a grave threat to the livelihoods of farmer cultivating corn, soybeans, cotton, fruits and nuts. In the discussion, Rahul Gandhi ji and the union leaders underscored the urgent need for a nationwide mass movement or resist their deal and defend the right, incomes and future of the farmers and farm laborers across India. यानी एक बड़े आंदोलन की तैयारियों में किसान जुड़ चुके हैं। राहुल गांधी से मुलाकात भी हो चुकी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब सड़क पर किसान बहुत जल्दी सरकार के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? क्या यह मान लिया जाए कि बगावत उठने से पहले ही, बगावती धुएं उठने से पहले ही जो ये मुलाकात हुई है उसका संकेत मान लिया जाए? और मत भूलिए, वैसे भी राहुल गांधी एक मसले को लेकर के नहीं बोल रहे थे। राहुल गांधी तो एप्स्टीन फाइल को लेकर के भी जिक्र कर रहे थे, इंडियन यूएस ट्रेड डील को लेकर के भी जिक्र कर रहे थे, बजट सत्र को लेकर के भी राहुल गांधी घेरते हुए नजर आ रहे थे। वीबी राम जी को लेकर के तो खैर कांग्रेस पहले दिन से ही, जब से बिल पास हुआ है तब से इसका विरोध कर रही है। तो दोस्तों ये हालत हो गई है। राहुल गांधी आज किसानों से मुलाकात कर चुके हैं, यानी किसान की मुश्किलें, यानी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या सच में अब यह मान लिया जाए कि बीजेपी की सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, अब राहुल गांधी के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकेगी? क्या सच में अब वही होने जा रहा है जो राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे थे? क्या सरकार को एक बार फिर से राहुल गांधी की बातें माननी पड़ेगी? कई मुद्दों पर राहुल गांधी की बातें मानी गई हैं, क्या इस बार फिर से बात ही माने जाएंगे? आपको क्या लगता है? जो भी आपकी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कोड न्यूज़। धन्यवाद।